बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये कोई न्यू रिलीज़ नहीं है। ये 1979 के अंदर रिलीज़ हुई थी और मुझे ये एक भाई ने रिकमेंड की थी कि यार अगर आपने कोई हार्ड फ्रेगरेंसेस वैसे आपको बहुत पसंद हैं, अगर आपने कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की मैस्कुलिन टाइप फ्रेगरेंस इस्तेमाल करनी है और आपको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स करेंगे या नहीं करेंगे, ये उनके अल्फाज हैं, मेरे नहीं। मैं अपने जो भी थॉट्स हैं वो बाद में शेयर करूँगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हैं कि आपको कॉम्प्लीमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बस एक खुशबू ऐसी जो कि मैस्कुलिन और बहुत ही बोल्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की फ्रेगरेंस हो, तो आप ये वाली फ्रेगरेंस लें। वो थी जी ये रैल्फ लॉरेन की पोलो ग्रीन। ये इसकी जो क्वांटिटी है ना, मैं उस पर बड़ा हैरान हुआ। ये 4 फ्लूइड आउंसेज हैं, 118 ml। ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स था और ये रही ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स और ये रही इसकी बॉटल ग्रीन कलर की। ये ग्रीन कलर की बॉटल है। ये इसके ऊपर आप देख सकते हैं घोड़ा बना हुआ है। काफ़ी लंबा चौड़ा सा स्प्रे है इसका और स्प्रे ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त स्प्रे है इसका। अच्छा, इस फ्रेगरेंस के बारे में मुझे कहा गया था कि इस फ्रेगरेंस को सिर्फ 30% लोग लाइक करते हैं, 70% इसको डिसलाइक करते हैं। तो लेकिन क्योंकि मैंने ट्राई करनी थी तो मैंने इसको अपनी उसमें ऐड कर लिया लिस्ट के अंदर और मैंने मंगवा ली हारिस भाई से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यस, ये एक मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है। एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगरेंस है। मैंने इसके टोटल 2 स्प्रे किए क्योंकि जब मैंने इसके एटमाइज़र से खुशबू की तो मुझे आइडिया हो गया था कि बस 2 ही स्प्रे करने चाहिए, इससे ज़्यादा इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो मैंने इसके 2 स्प्रेज टोटल किए थे। एक तो सबसे पहली बात, ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि बेहद किस्म की लॉन्ग लास्टिंग है। आप कपड़ों में लगा लें और उसके बाद आप भूल जाएं कि ये आपकी नोज़ फटीक करेगी और ये आपको जो है ना वो जान छोड़ेगी। तो ज़्यादा स्प्रेज मत कीजिएगा। आप अपना भी कबाड़ा करेंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों की भी ऐसी तैसी करेंगे। सेंट ट्रेल तक ये बनाती है। बहरहाल बात करते हैं हम अब इसकी फ्रेगरेंस के बारे में। तो फ्रेगरेंस ये अगर आपने ये बॉटल ले ली ना इसकी 118 ml की, तो मेरे ख्याल में ये आपके पास लगभग 2, ढाई, 3 साल तक चलने वाली है ये बॉटल। क्योंकि 2 स्प्रे से ऊपर आप ख़ुद भी कहेंगे कि यार बस मेरी बस हो गई है 2 स्प्रे से ऊपर। काफ़ी मैस्कुलिन और काफ़ी ज़्यादा बोल्ड फ्रेगरेंस है। तो बात करते हैं अब हम इसकी खुशबू के बारे में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, आपको इसके अंदर से 3 खुशबुएं बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट किस्म की एकदम से फील होती हैं आपको। एक तो जो पिसा हुआ धनिया होता है, हमारे किचन में होता है पिसा हुआ गोल धनिया, उसको जब पीस लें, पीसने से पहले उसका कुछ और होता है, स्मेल कुछ और होती है और पीसने के बाद कुछ और होती है, आप बेशक नोट कीजिएगा। पीसने से पहले वो थोड़ी सी फीकी फीकी सी होती है, वुडी वुडी टाइप, लेकिन जब उसको पीस लेते हैं तो वो बड़ी स्पाइसी किस्म की खुशबू बन जाती है। तो मोर स्पेसिफिकली पिसे हुए धनिए के जो दाने होते हैं उसकी खुशबू आपको इसके स्टार्ट में आती है। तो ये स्टार्ट में स्पाइसी टाइप है। उसके साथ इसके अंदर हल्का सा, बिल्कुल आप कह लें कि 5% ज़ीरा भी मिक्स होता है। ज़ीरा, तो ज़ीरा भी वार्म करेक्टरिस्टिक का मालिक होता है, उसकी एक वार्म टाइप खुशबू होती है। और ओवरऑल मतलब ये मुझे इसमें ये खुशबुएं फ़ील हुई। फिर इसके अंदर जो इसका एक प्रॉपर साइकिल चला, उसके अंदर मैं आपको बताऊं, इसको हम एक चीज़ से तशबीह देते हैं और बस ये उसी तरह की खुशबू है। मुझे लीनियर सी लगी, मुझे ये बहुत ज़्यादा अपने रंग बदलती हुई खुशबू नहीं लगी। हाँ, धनिया जो पिसा हुआ धनिया होता है वो स्टार्ट से एंड तक बिल्कुल कायम और दायम रहा। हाँ, थोड़ा सा उसमें कभी टोबैको वो इंट्रोड्यूस हो जाता था फिर गायब हो जाता था, थोड़ा सा लेदर इंट्रोड्यूस हो जाता था फिर गायब हो जाता था। तो इसीलिए मैं उनका नाम ही नहीं लूँगा। नॉर्मल नोजेज़ के लिए वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। टोबैको थोड़ा सा आता है तो इंसान को फील होता है कि यार टोबैको आया है सही। जो हमारे हुक्कों के अंदर रगड़ 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 के ऐसे यूं यूं करके ना, जो हमारे बुजुर्ग लोग डालते थे हुक्के के अंदर, फिर उसको हुक्के के अंदर डालते, उस टोबैको की प्रॉपर हार्ड सी खुशबू।
आप जब भी किसी बार्बर के पास बाल कटवाने जाएं, मतलब हम जब बचपन में बाल कटवाते थे तो वो बाल काट कर ना यहाँ से, उसके बाद वो उनके पास एक स्पंज सा होता था, उस स्पंज के ऊपर वो एक पाउडर लगा कर वो ठक 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 पूरा पाउडर से भर देते थे। तो उस पाउडर की एक खुशबू हुआ करती थी, बड़ी फीकी सी, बड़ी कमाल की, और वो मज़े की बात होता भी सिर्फ बार्बर्स के पास है, वो और कहीं पे नहीं मिलता आपको। तो मेरे ख्याल में, मुझे अब उसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बहरहाल वो बाल काट के ना यहाँ पे लगाया करते थे, और उसकी पाउडरी सी, फीकी सी, स्पाइसी सी खुशबू होती थी। ये 110% वो ही खुशबू है इसमें, और उस खुशबू में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो वो बेसिकली एक धनिए की प्लस लेदर प्लस टोबैको, लेकिन उस पाउडर में, क्योंकि वो प्रॉपर पाउडर है, तो वो स्मोकी स्मोकी सी खुशबू लगती है। इसकी भी एग्जैक्ट स्मोकी स्मोकी सी खुशबू है। स्मोकी स्मोकी सी मतलब ये है कि आप वो पाउडर जो है ना उसको हवा में करें और उसको स्मेल करें, तो आपको थोड़ी सी डस्टी सी, थोड़ी सी धुआं टाइप और थोड़ी सी उस पाउडर की खुशबू आएगी। तो एग्जैक्ट ये भी डस्टी टाइप, पाउडरी टाइप और इस तरह स्पाइसी टाइप इसकी खुशबू है। ये बहुत ही क्लासिकल, क्योंकि 1979 में लॉन्च हुई थी, आप लोगों को पता ही है, तो ये कोई इतनी मॉडर्न टाइप फ्रेगरेंस तो होगी नहीं, ये बहुत ही कमाल। आप इस तरह कह सकते हैं कि गॉड फादर एक फ़िल्म आई थी, उसके अंदर जो एल पचीनो ने किरदार अदा किया था, एल पचीनो ने, तो उस एल पचीनो ने, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, ये पोलो ग्रीन लगा कर वो उस किरदार को आप तसव्वुर करें, तो ये उस तरह की खुशबू है, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही कमाल की। लेकिन इसको आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि अगर आप तो परफ्यूमरी के अंदर नए हैं तो फिर भाई आपके काम की नहीं है। अगर आप लोगों ने ये ऑलरेडी पहले से ट्राई की हुई है, फिर आप मुझे बताएं कि मैंने आप लोगों को इस खुशबू को सही डिफ़ाइन किया या नहीं। अगर आप तो काफ़ी अरसे से परफ्यूम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग आप कह लें 5 साल, 6 साल, 10 साल, और आपको परफ्यूमरी की एक लैंग्वेज समझ आ गई है कि यार बस ठीक है, परफ्यूमरी कुछ इस तरह की होती है, और फिर आप इस परफ्यूम की तरफ आते हैं, तो फिर तो आप इसको बहुत ज़्यादा कहेंगे कि यार ये बहुत ही कमाल की क्लासिकल लॉन्ग लास्टिंग सेंट ट्रेल बनाने वाली एक फ्रेगरेंस है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पहला परफ्यूम ख़रीद रहे हैं और ये ख़रीदेंगे, फिर भाई मेरी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम पे तो आपको बिल्कुल पसंद आने वाला नहीं है। जब भी कोई कंपनी एक परफ्यूम बनाती है, उसके पीछे उसकी यही थॉट्स होती हैं कि उसका एक स्टोरी होती है, उसके ऊपर वो काम करते हैं बाकायदा, तो वो अपनी तरफ से दी बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में देती है। लेकिन वो आवाम को पसंद आए या ना आए, ये एक अलग चीज़ है। तो सेम इसके साथ इसी तरह ही है, उन्होंने अपनी तरफ से दी बेस्ट देने की कोशिश की, और वाकई ही ये 30% आवाम को पसंद आएगी, 70% इसको शायद लगाना पसंद ना करें, लेकिन जब किसी के ऊपर लगी हुई होगी और वो आपके सामने से गुजरेगा, फिर इसको स्मेल करना वो बहुत तसल्ली से चाहेंगे इसको स्मेल करना। एज फैक्टर, हम क्योंकि बच्चे थे तो हमें यह पाउडर लगा दिया जाता था वो बाल कटिंग के बाद, तो मेरे ख्याल में एज का कोई इतना इसमें लेना देना है कोई नहीं है। लेकिन टोटली जेंट्स फ्रेगरेंस है, सर्दियों की फ्रेगरेंस है, जेंट्स फ्रेगरेंस है, मेरे ख्याल में रात को लगाने के लिए बेहतरीन है। और सर्दियों में आप दिन में ऑफिस भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 स्प्रेस बस, ज़्यादा नहीं, जुल्म ना करना, ना अपने ऊपर ना दूसरों के ऊपर। तो ये थी हमारी राल्फ लॉरेन की पोलो, और ये ग्रीन कलर की इसकी बॉटल है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी पुराना ओल्ड किस्म का एक कंसेप्ट मुझे फ्रेगरेंस के अंदर मिला, काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया। थैंक यू सो मच।